त्रिपुरा में बीजेपी टिपरा मोथा मिलकर लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। त्रिपुरा की 2 सीटों में एक एक सीट पर ये चुनाव लड़ेंगे मिलकर के। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं टिकट कटने की खबर पर जो बात रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कहेगी वही वो करेंगी। तो जो दूसरी बड़ी खबर थी वो हम बता दें, त्रिपुरा की 2 सीटों में एक एक सीट पर बीजेपी और टिपरा मोथा मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक सीट पर बीजेपी और एक पर टिपरा मोथा के उम्मीदवार होंगे। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आनंद, ये जो इक्वेशंस तैयार किए गए हैं, बीजेपी पूरी कोशिश में है कि 370 के आंकड़े को वो किसी तरीके से छुए, वहां तक पहुंचे। 400 का आंकड़ा एनडीए को लेकर के है। नॉर्थ ईस्ट में ये जो गठबंधन है, किस उम्मीद के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, त्रिपुरा मोथा के जो चीफ है प्रद्युत देव वर्मा, उन्होंने उनसे बात पहले भी हुई थी जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और वहाँ पे 2 सीटें हैं, दोनों सीटें जो है बीजेपी के पास है। लेकिन बीजेपी को जो वहाँ से फीडबैक मिला कि त्रिपुरा मोथा हमारे साथ आती है, उसके साथ गठबंधन होता है, तो बीजेपी की दोनों सीटें बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने उनके साथ एक त्रिपक्षीय समझौता कुछ देर पहले गृह मंत्री ने किया है, सरकार के साथ किया गया। बीजेपी ने भी एक समझौता किया त्रिपुरा मोथा के साथ। और ऐसे में त्रिपुरा मोथा का बीजेपी को एनडीए गठबंधन को समर्थन मिलेगा तो बीजेपी दोनों सीटें बड़ी ही आसानी से निकाल लेगी। उसमें एक एसटी सीट है और एक जनरल सीट है। दोनों ही सीटें जो है फिलहाल बीजेपी के पास है। और अगर आप 370 का टारगेट आपको पूरा करना है तो एक एक सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि बड़ी माइन्यूटली, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके बीजेपी ने जितने सर्वे आए हैं उनके सबके सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के चयन की कोशिश किया। इसके साथ साथ कहाँ पे किस पार्टी से गठबंधन करने से बीजेपी की सीट पक्की हो सकती है, एनडीए की सीट पक्की हो सकती है, उस तमाम बातों का ध्यान रखा है। क्योंकि इतना बड़ा टारगेट दिया है बीजेपी ने, 370 पार बीजेपी के लिए और 400 पार दिया है एनडीए के लिए। तो ये सिर्फ कहना नहीं है, जो करके दिखाना। ये वजह है कि बीजेपी एक एक सीट, एक एक गठबंधन छोटी छोटी पार्टी से भी संपर्क कर रही है। आमोद, मैं नॉर्थ ईस्ट पर आपसे एक सवाल जरूर लूंगा। हालांकि हर वहां पर जो स्टेट है वो अपने अलग तरीके से अपनी सियासत को समेटे हुए है, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर एक बहुत बड़ा इशू रहा है नॉर्थ ईस्ट का पिछले कुछ वक्त से देखते हुए। क्या ये परेशानी और दिक्कत बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में इस वक्त है? क्या वो इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं? क्या इसको लेकर के अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं? सबको लेकर बीजेपी को ये ऐसा लगता है कि बीजेपी वहाँ इक्का दुक्का सीट ही हारेगी, लेकिन ज़्यादातर सीटें जीतेंगी। 21 कुल सीटें हैं, उसमें से 19 सीटों को जीतने का बीजेपी का पहले से ही रहा। पिछली बार भी मणिपुर में बीजेपी को जीत तो मिली थी, लेकिन वहाँ पे मणिपुर में माफ़ कीजिएगा जीत नहीं मिली थी। लेकिन वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असेंबली बीजेपी ने जीता था। जहाँ तक बात त्रिपुरा की आपने किया है, तो त्रिपुरा में 2 सीट है। वहाँ एक सीट जो है वो त्रिपुरा ईस्ट की है और दूसरा त्रिपुरा वेस्ट की है। एक जगह से प्रतिभा भौमिक चुनाव लड़ती हैं और दूसरी जगह से बीजेपी वहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है जिष्णु देव वर्मा को लड़ाना चाहती थी। तो जो जिष्णु देव वर्मा की सीट है वहाँ से अगर अलायंस होता है तो वो जा सकता है टिपरा मोथा को, और हो सकता है कि टिपरा मोथा के प्रमुख ही वहाँ से चुनाव लड़ें। और उनको इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है ताकि वो वहाँ पे सरकार में भी शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर हो सकता है कि उनको केंद्र में भूमिका दी जाए, एक अगर जीत कर आते हैं वहाँ से तो। और जो बीजेपी से थोड़ा अलग थलग दिखने की वो कोशिश हमेशा करते रहे, वो उसमें थोड़ी कमी आएगी और बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ इंटैक्ट रह सकते हैं। ये एक कोशिश जरूर हो सकती है। जहाँ तक बात पूरे नॉर्थ ईस्ट की है, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी बहुत आश्वस्त है। और चूंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट का काम एक तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के पास है, और हिमंत बिस्वा शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक एक पहलू को बखूबी समझते हैं। कहाँ जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और उसको कोई चिंता फिलहाल नहीं है। राहुल जी, चलिए नॉर्थ ईस्ट से अब जरा पटना की तरफ चलते हैं। रुपेश मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रुपेश, नया गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार के साथ में, दोबारा से, हालांकि नया इसको मैं कह रहा हूं, लेकिन आज एक साथ मंच पर दिखाई भी दिए। और नीतीश कुमार ने कहा उस मंच से कि अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जब दोनों ये साथ आए हैं, उसके बाद बिहार में जो गठबंधन की स्थिति है, आपको लग रहा है कि कुछ बड़े नाम बीजेपी के वहां से भी कट सकते हैं, उनकी जगह कुछ नए लोगों को या फिर जेडीयू के लोगों को टिकट मिल सकता है?
देखिए, लगभग जो सैद्धांतिक सहमति बनी है राहुल जी, उसमें ये है कि जेडीयू अपनी जो 16 सिटिंग सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 16 सीटें उसे मिल सकती हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिसकी अदला बदली हो सकती है, जैसे भागलपुर सीट है। अब भागलपुर से जेडीयू का सांसद है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो सीट खुद ले। वहाँ से ही शहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ से सुशील कुमार मोदी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई तीसरा उम्मीदवार भी भागलपुर से चुनाव लड़ सकता है, भाजपा ये चाहती है। सीतामढ़ी की सीट है, सीतामढ़ी की सीट पर पिछली बार भी 2019 में जब समझौता हुआ तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया, लेकिन सुनील कुमार पिंटू लड़े जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी से। अब वहाँ से बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको घोषित कर दिया है जेडीयू ने, तो फिर पिंटू का क्या होगा? चूँकि बीच में गठबंधन नहीं था, लिहाजा बीजेपी ने सुनील कुमार पिंटू को भी कह दिया था कि आप तैयारी करिए, जेडीयू से आपकी लड़ाई होगी देवेश चंद्र ठाकुर और सुनील कुमार पिंटू की। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद हैं, बहुत अंदर खाने चर्चा ये भी है, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पटना साहिब से भी रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है, और राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के ऋतुराज सिन्हा, उनको टिकट मिल सकता है। छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कट सकता है, और इसी तरह से अगर आप देखें तो बक्सर को लेकर भी चर्चा है। हालांकि अश्विनी चौबे हर बार, पिछली बार भी चर्चा थी कि उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है, लेकिन वो रिवाइव किए, उन्होंने अपनी मंत्री पद बता ली। लेकिन अगर बक्सर सीट से भी उनका पत्ता कट जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अश्विनी चौबे हर बार अपनी सीट भी बचा लेते हैं, चाहे वो भागलपुर से या फिर बक्सर से चुनाव लड़ते रहे हों। तो पटना साहिब, छपरा और आरा को लेकर के भी चर्चा है कि आरके सिंह को लेकर भी, राजकुमार सिंह को लेकर भी जिस तरीके से कुछ चर्चाएं या उनको लेकर के उनके मंत्रिमंडल परिषद में रहते हुए जो कुछ कामकाज थे उससे नाराजगी की भी बात सामने आई। राजीव प्रताप रूढ़ी को मंत्रिमंडल से हटाया गया, रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी। तो कुछ कामकाज को लेकर के जो चर्चाएं थी, रविशंकर प्रसाद को कॉल ड्रॉप मिनिस्टर कहा जाने लगा। MSME में जो कार्य, थोड़ी देर बाद जो लिस्ट आएगी उसमें और तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि जो आप बात बता रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर मायने रखती है। कुछ बड़े नेता जिनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, क्या इस बार वो लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे? लेकिन जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी थी वो अब अपने घर पर हैं, और उनके घर के बाहर यानी शिवराज सिंह के घर के बाहर इस वक्त शुभम गुप्ता हैं। शुभम, ये तो तय है कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि भोपाल से लड़ेंगे। कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान अभी? देखिए राहुल जी, शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर ही हैं, जिसे मामा का घर भी कहते हैं। कुछ ही देर पहले उनसे बातचीत हुई थी, और जो इच्छा उन्होंने है वो विदिशा से जताई है। चूँकि विदिशा से 5 बार सांसद शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। सन 1991 में जब अटल जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, विदिशा और लखनऊ, तो विदिशा सीट उन्होंने छोड़ी थी और कहा था कि मैं अपना उत्तराधिकारी शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त करता हूँ, और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान वहाँ से सांसद रहे। तो ऐसे में इच्छा तो उनकी विदिशा से चुनाव लड़ने की है, बाकी पार्टी फिर जो फैसला करती है। चूँकि भोपाल की भी हम बात करें तो यहाँ से जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। लगातार जो बयानबाजी रही है और उस बयानबाजी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराज़गी, तो उसी का हर्जाना उन्हें भी चुकाना होगा, और कहीं न कहीं उनका भी टिकट कटना अब तय ही है। चूँकि 2019 में भले ही उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को हराया हो, मगर इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चर्चा में है। उनसे भी जब हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की गुना लोकसभा सीट से, और यहाँ से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे, हालांकि उनका नाम ग्वालियर से भी चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण सीट राहुल जी जो मध्य प्रदेश की है वो है छिंदवाड़ा, जो कि लगातार कुछ दिनों पहले चर्चा में भी रही थी। एक ही सीट ऐसी है जो बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीती, वो है छिंदवाड़ा। तो यहाँ से कौन कैंडिडेट होता है, क्या किसी बड़े नाम को यहाँ से मैदान में बीजेपी उतारेगी, इस पर भी नजर रहेगी। शुभम, राजनीति में जब कुछ होने वाला हो उससे पहले जो सियासी गलियारों में जो चर्चा होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शिवराज सिंह चौहान की इच्छा अभी है कि विदिशा से चुनाव लड़ें। इससे पहले भी कुछ महीने पहले उनकी एक इच्छा थी, लेकिन सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा थी कि वो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, क्या चर्चाएं हैं? देखिए राहुल जी, चर्चा तो यही है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस बार कहीं ना कहीं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी कि उन्हें विदिशा से ही पार्टी चुनाव लड़वाएगी। क्योंकि पिछली बार उनकी इच्छा भले ही पार्टी ने नहीं मानी हो, मगर इस बार उनकी इच्छा पूरी होती नज़र आ रही है।
चलिए, ध्वज मेरे सहयोगी जयपुर से इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि बीजेपी ने दोबारा से उसको अभी विधानसभा चुनाव में हासिल किया है। अब एक तरफ कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाए हुए है और जयपुर खासतौर से अगर हम लोकसभा सीट की बात करें, ध्वज सबसे पहले तो कुछ बड़े नाम जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और कुछ ऐसे नाम जिनको लग रहा है कि टिकट कट जाएगा। देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बदलाव किए थे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, और राजस्थान में जिस तरीके से जो 7 एमपीज़ को उतारा था, जिनमें सबसे बड़े नाम थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा जैसे, जो कि राज्यसभा से आते हैं, तो इनको जब उतारा गया था तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि इस बार राजस्थान की जो 25 सीटें हैं, 25 सीटों में ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि 8 से 10 नाम जो होंगे वो नए होंगे और महिलाओं को जो है तरजीह दी जाएगी। तो ये जो बड़े नाम हैं, सीपी जोशी जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं, चित्तौड़ से उनको टिकट जो है लगभग फाइनल हो चुका है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह का टिकट है वो लगभग फाइनल हो चुका है, और उसके साथ साथ में बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, ये सबसे बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके साथ साथ में कैलाश चौधरी जो कि बाड़मेर से आते हैं, और भरतपुर से रामस्वरूप कोहली, ये एक नया नाम सामने आ रहा है कि रामस्वरूप कोहली का टिकट लगभग फाइनल है, और अलवर से जो है भूपेंद्र यादव, और उसके साथ साथ में नागौर से ज्योति मिर्जा, यानी कि महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। तो ज्योति मिर्जा हालांकि विधानसभा, ध्वज मैं एक बार आपसे जरूर दोबारा से भूपेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, उनका नाम महेंद्रगढ़ से भी चर्चा में। देखिए, अगर जो कि बालकनाथ थे, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, तो उनकी जगह जो सबसे बड़े उम्मीदवार जो अभी नाम सामने आ रहे हैं भूपेंद्र यादव का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ से मौका दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ में ये माना जा रहा है कि 14 से 15 यानी कि 16 तक भी जो नाम है उनकी घोषणा आज हो सकती है। ए श्रेणी की जो टिकटें हैं, यानी कि जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनके जो टिकट है उनकी घोषणा आज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट है वसुंधरा राजे, यानी कि वसुंधरा राजे के बेटे जो कि दुष्यंत सिंह हैं, उनका टिकट जो है, हालांकि ये माना जा रहा है कि उनका टिकट फाइनल, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या किया जाएगा? क्या ये राजस्थान में ये भी चर्चा है कि वसुंधरा राजे को चुनाव लड़ाया जा सकता है लोकसभा का? और उसके साथ साथ में 2 बड़े नाम हैं, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया। तो हालांकि सतीश पूनिया का जो नाम है वो जयपुर ग्रामीण से चल रहा है, यहाँ जयपुर ग्रामीण से जाट उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। एक कांग्रेस के जो लालचंद कटारिया जो कि मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से, हालांकि शामिल नहीं हुए बीजेपी में, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में अगर वो शामिल होते हैं तो उन्हें आमेर से लड़ाई जा सकता है, और उसके साथ साथ में अगर जो कि सतीश पूनिया को अजमेर से लड़ाई जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ की बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद की जो सीट है, जो कि दिया कुमारी की थी, और उन्हें चुनाव लड़ाया गया था विधानसभा का, अभी फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, तो उस सीट पर राजसमंद की जो सीट है वो सेफ सीट है, तो राजेंद्र राठौड़ को वहाँ जगह दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो बड़े नाम है, 14 से 15 नाम हैं, इनकी घोषणा सबसे पहले हो सकती है, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को तरजीह की बात है। जयपुर की जो सीट है, जयपुर शहर की जो सीट है, यहाँ जो है काफ़ी बड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर रामचरण बोरा हैं, 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी उम्र आड़े आ रही है, और कहीं ना कहीं आलाकमान ये चाहता है कि जयपुर शहर से किसी युवा को लड़ाई जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा नाम आ रहा है एक बीजेपी की जो बीजेपी के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो नाम है, मैं आपसे शिवराज सिंह चौहान से बातचीत। चलिए, मैं अपने सहयोगी एक बार शुभम के पास पहुंचा हूं, क्योंकि उनके पास अभी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शुभम, क्या बोले शिवराज सिंह चौहान? देखिए राहुल जी, लगातार उनसे हमने सवाल किया कि एक ही कंफ्यूजन चल रहा है कि भोपाल या विदिशा। उन्होंने हर सवाल के जवाब में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कहा, और कहा कि कुछ पलों का इंतज़ार कीजिए, कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो जो खुशी उनकी चेहरे पर दिखाई दे रही थी, एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ही चुनाव लड़ेंगे, लगभग ये तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हम आपकी जो बातचीत हुई है, बाद जब शुभम अभी दिखाते हैं स्क्रीन पर क्या बातचीत हुई आपकी शिवराज सिंह चौहान के साथ में। लेकिन आनंद, एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम जो इस वक्त ध्वज ने बोला, वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि इस लिस्ट में नाम होगा या फिर किसी और लिस्ट में नाम उनका होगा? देखिए, जो मेरी जानकारी है उसमें वसुंधरा राजे का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। उनके बेटे जो है दुष्यंत सिंह जो है
वही उम्मीदवार होंगे इस बार भी झालावाड़ से, जहाँ से वो मौजूदा सांसद है। और ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि वसुंधरा राजे भी यही चाहती है कि उनके बेटे को ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोई भी माँ होगी वो चाहेगी कि उसका बेटा ही आगे बढ़े। तो ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहती कि दुष्यंत सिंह का टिकट काट कर उनकी माँ को दिया जाए, और इसके लिए वसुंधरा राजे पहले से ही तैयार नहीं है। तो जाहिर तौर पर हमें जो जानकारी है मिल रही है उसके मुताबिक दुष्यंत सिंह ही झालावाड़ से उम्मीदवार के तौर पर इस लिस्ट में होंगे। और एक और बात जो आप पूछ रहे थे कि भूपेंद्र यादव वाला, तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि अलवर से, चूँकि वो यादव बहुल सीट है, अलवर से लगभग नाम उनका तय है। हालांकि उन्होंने भिवानी महनगढ़ सीट जो है हरियाणा की, वहाँ पे चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी, उन्होंने अपना दफ्तर भी खोल लिया था। लेकिन पार्टी को लगा कि अलवर से अगर वो आते हैं तो ये पार्टी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अभी जो सीट है भिवानी महनगढ़ की, वहाँ से ऑलरेडी बीजेपी वहाँ पर मजबूत है, और ऐसे में भविष्य में बीजेपी को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में संभावना इस बात की पूरी है कि उनको अलवर से ही इस बार चुनाव मैदान में उतारा जाए। और ऐसे में अगर वो अलवर से आते हैं तो भविष्य में उनकी जो काबिलियत है, उनका जो एक्सपीरियंस, उसका फ़ायदा राज्य में बीजेपी सरकार को ही मिलता रहेगा। राजीव मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हैं। राजीव, इस बार महाराष्ट्र की सियासत भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार बीजेपी के सहयोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं। सीटों को एडजस्ट भी करना होगा, उनको भी देना होगा। हालांकि बड़ी भूमिका में बीजेपी इस बार अपने आप को ज़्यादा महसूस कर रही होगी। बावजूद इसके क्या अभी तक खबर मिल पा रही है, कौन से बड़े नाम आपको लग रहा है जिस पर बीजेपी को समझौता करना पड़ सकता है? देखिए, कुछ ऐसी सीटें जरूर, सेना में शिवसेना हमेशा से 3 सीटें राहुल जी मुंबई में लड़ती रही है, तो उन 3 सीटों की डिमांड शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से की गई है। और एक समन्वय जो हुआ है उसमें ये माना जा रहा है कि मुंबई की जो 6 सीटों में से 3 सीटें हैं वो शिवसेना को दी जाएगी। हालांकि जो पूर्वी मुंबई की एक सीट है, शुरुआत में एनसीपी अजीत पवार ग्रुप भी उस पर दावा कर रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने दावा छोड़ दिया है। ऐसे में अभी वर्तमान में, चूंकि वहां पर सिटिंग एमपी बीजेपी के ही हैं, मनोज कोटक, जिन्हें की किरीट सोमैया और मातोश्री के झगड़े में मनोज कोटक की कह सकते हैं कि लॉटरी लगी थी, क्योंकि वो बतौर पार्षद थे, मुंबई में नगर सेवक थे, और उन्हें अचानक से सांसदी का टिकट मिला और जीतकर अब लोकसभा में पहुंच गए।